जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और मैं जो भी चीज बताऊंगा उसका आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों। मैं बेसिक से लेकर ट्रिक तक का जो भी होता है वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक और ट्रिक दोनों बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेशियो में क्या होता है। एक अनुपात होता है और एक समानुपात होता है। समानुपात होता है, यहां आप पढ़ ही रहे हैं रेशियो में अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं समानुपात के बारे में बताऊंगा। ठीक है, समानुपात में जितने भी तरह का क्वेश्चन आता है उनका शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला होता है उसे मैं बताऊंगा। अगर आप उस चीज को याद रखते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं भी याद रहे तो मैं उसको समझा के जो मैं बताऊंगा वो चीज आपको जरूर याद रहेगा और उस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को समानुपात का जो पूछेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला हो सकता है आप भूल जाएं लेकिन मैं फॉर्मूला को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समानुपात में क्या होता है कि समानुपात में आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन मतलब क्या, इसको हम लोग बनाएंगे इसका फॉर्मूला A अनुपात B समानुपात C अनुपात D रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली आप लोग अगर अनुपात थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि A अनुपात B का मतलब होता है A बट्टा में B। ठीक है दोस्तों, A बट्टा में B, तो A बट्टा में B हम इसको लिख सकते हैं। और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। और एक चीज हम लोग और जानते होंगे कि कोई भी चीज इस तरह से दिया रहे और बराबर में C अनुपात C बट्टा में D दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करते हैं और फिर क्या है, क्रॉस गुना करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये सामने सामने हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, मतलब काटते हैं, भागा दे देते हैं मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप लोग बेसिक जो भी है इतना तो आप लोग जरूर जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं उसको आप देखें। ठीक है, और देखने के बाद आपको खुद धीरे धीरे ये जो बेसिक है ये नहीं अगर पता है तो वो चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए ये जो चीज दिया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है A अनुपात B, तो इसको हम A बट्टा में क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, A बट्टा में B। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समानुपात दिया है। समानुपात का मतलब क्या हुआ, यहाँ बराबर हो जाएगा। बराबर C बट्टा में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो अब हम लोग को इसमें निकालना है क्या, प्रथम संख्या। क्या निकालना है, प्रथम संख्या। तो हम लोग को प्रथम संख्या में कौन आएगा, यही ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा संख्या है। तो हम लोग प्रथम संख्या निकाल रहे हैं। तो प्रथम संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये A को यहीं रहने देंगे और हम लोग जानते हैं कि ये क्रॉस गुना होता है। तो ये क्रॉस गुना होके क्या बन जाएगा, बराबर में क्या बन जाएगा, BC। क्या बन जाएगा, BC। और बट्टा में क्या रह जाएगा, ये D हो जाएगा। बट्टा में क्या रह जाएगा, ये D रह जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा क्या निकल गया, ये प्रथम संख्या का ये फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया, फॉर्मूला। तो इसका अब एक क्वेश्चन लेंगे और जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन मान के चलिए कि A मतलब नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन अनुपात यहां दे दिया है कितना आपको 5 और यहां दे दिया है कितना 4 और ये समानुपात और अनुपात में 2। ठीक है, तो इस तरीके का दिया है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो आपसे पूछा है क्या प्रथम संख्या क्या होगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, A। ठीक है, तो A माने तो A बट्टा में 5 लिख सकते हैं इसको, इतना दूर को। अब ये बराबर है तो ये बराबर दे देंगे, बराबर समानुपात है इसलिए हम बराबर कर दिए। अब इसको देखिए 4 बट्टा में 2 लिखेंगे इसको, ये दोनों को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, A का मान निकालना, तो डायरेक्टली हम इसको काट देते हैं पहले, 2 से 4 को 2 बार में। अब उसके बाद क्या होगा, ये 5 से 2 में गुना होगा तो A बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 10। क्या निकल जाएगा, 10। तो हमारा प्रथम संख्या क्या निकला, 10। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व किए। अब क्या है, अगर हम लोग को ये एग्जाम के टाइम में अगर हमको याद है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, B का मान हमें पता है तो 5 और C का मान कितना है, C का मान 4, तो हम 4 बैठाएंगे और D का मान क्या है 2। हम डायरेक्टली बैठा के हम लोग प्रथम संख्या निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों,
तो ये इजीली तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें ये चीज याद रहे तो। लेकिन कभी कभी एग्जाम में हम लोग क्या हो जाता है, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको किस तरीके से किया जाता है वो तो मैं बेसिक बता दिया हूं, तो आप लोग वहां पे अगर नहीं आता है तो आप बेसिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोग को ये ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय होता है और उसी में हम लोग को क्वेश्चन करके निकलना है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और उसी के यही फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में बना के निकल जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग द्वितीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? द्वितीय अनुपात। तो द्वितीय अनुपात जब हम लोग को निकालना है तो द्वितीय अनुपात निकालने का क्या तरीका है और उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको अब हम बताएंगे। तो यहां देखिए कि आप निकालेंगे द्वितीय अनुपात, ठीक है। तो द्वितीय अनुपात जब निकालेंगे तो निकालना है द्वितीय अनुपात। तो ए बट्टा में हम इसको बी लिखेंगे बराबर सी बट्टा में हम इसको डी लिख देंगे। तो यहां देखिए हमको निकालना है क्या, बी, यानी द्वितीय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? द्वितीय संख्या। तो यहां देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे कि ए और डी में गुना हो जाएगा तो ए डी हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये बी से गुना इसमें हो जाएगा ना, तो बी से जब इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ये सी को नीचे ला के रख देंगे और इसको लेके उधर चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये बी का मान निकल गया। तो हम ये बी का मान निकाल लिए, ठीक है दोस्तों, बी का मान निकाल लिए। तो ये बी का ये जो है मतलब दूसरा जो संख्या है उसका ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन वही लेते हैं। देखिए हमारा क्या है कि मान के चलिए पहला संख्या ये दिया 10 और दूसरी संख्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है। उसके बाद दिया है समानुपात, समानुपात दिया है, और उसके बाद क्या दे दिया, यहाँ पे 4 और यहाँ 2 दे दिया, ठीक है। मतलब ये हमारा पहला संख्या का दे दिया और दूसरा संख्या हमें पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम लोग कैसे, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको दूसरी संख्या, इसलिए हम बी इसको रख देते हैं। और उसके बाद क्या है, ये तीसरी और चौथी हमको मिला है। तो अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आसान तरीके से कर लेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये 10 और ये b है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, क्योंकि 10 अनुपात ये है, ठीक है। तो इसको हम 10 बटा में b लिख देंगे। अब उसके बाद ये समानुपात है, तो समानुपात के लिए हम क्या लिखेंगे, बराबर, बराबर। उसके बाद 4 बट्टा में हम इसको क्या कर देंगे, 2। अब इसको देखिए हम ये 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 से हम इसको 5 बार में काटेंगे, क्यों, क्योंकि हम बताए हैं आपको कि सामने जब भी है तो सामने हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको, सामने काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी हम लोग काट सकते हैं और गुना क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 5 बट्टा में b रह गया और इधर पे हमारा कुछ भी नहीं, मान के चलिए क्या है, अब 1 रहा, क्या रहा, 1। तो ये 1 से जब गुना होगा तब b का मान हमारा क्या निकल गया, b का मान हमारा 5 निकल गया, यानी b यानी हमारा द्वितीय संख्या निकल गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ट्रिक, मतलब ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है उसके हिसाब से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो b का मान हमको निकालना है, यानी द्वितीय संख्या निकालना है। तो इसको हम a का मान जो 10 है वो 10 बैठा दिए। अब उसके बाद क्या है, d है, तो d का मान क्या है, d का हमारा मान 2 है, क्या है, 2, तो 2 बैठा दिए। अब उसके बाद देखिए c यहाँ देखिए, तो c का मान हमारा कितना है, 4, तो यहाँ हम 4 बैठा दिए। अब ये 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट गया, ठीक है। अब 2 बार में जब कटा तो ये 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार में, यानी कि हमारा द्वितीय संख्या निकल चुका है। अगर हमें ये फॉर्मूला या ये ट्रिक हमें याद रहेगा तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा बेसिक है। इसको अगर आप 2-3 बार घर में अगर करते हैं खुद से प्रैक्टिस, तो आपको ये चीज माइंड में अच्छा तरीका से बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को प्रथम संख्या मैं बता दिया कैसे निकलता है, द्वितीय संख्या बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं तृतीय संख्या कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को तृतीय संख्या की ओर लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हमें तृतीय संख्या बनाना है तो यहाँ देखिए सेम इसी तरीके से दिया है, ठीक है। अब दिया हुआ है तो तृतीय संख्या हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये a है तो a को यहीं रहने देंगे। हमको निकालना क्या है, ये ना c निकालना है ना, यानी तृतीय संख्या ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a और d का क्रॉस गुना करेंगे तो ad हो जाएगा, और ये b हमारा नीचे में है, रहने देंगे, और ये c बराबर हमारा ये है ही, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकल गया, तृतीय संख्या का क्या निकला, ये फॉर्मूला निकला, फॉर्मूला या बोलिए ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसी ट्रिक को तृतीय संख्या में कैसे बनाएंगे इस ट्रिक से उसको मैं बताता हूं, और बेसिक के साथ में, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, 10:5 समानुपात, ठीक है, निकालना है c ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा और उसके बाद अनुपात 2 दिया रहेगा, ठीक है।
तो जब 2 दिया है तो कोई भी ले लीजिएगा आप क्वेश्चन, आपको इस तरीके से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हम लोग इसको 10/5 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद समानुपात इसीलिए बराबर, और इसको ये क्या है, ये सी है ना, सी है ना, तो इसको सी बट्टा में हम लोग क्या लिख देंगे 2। तो यहाँ देखिए 5 से ये 2 बार में 10 कट जाएगा, अब ये 2 से ये क्रॉस गुना हुआ तो 4 बराबर सी हो गया, ठीक है। यानी कि सी का मान हमारा कितना निकला 4, सी का मान कितना निकला, यानी हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया तृतीय संख्या निकला, ठीक है। तो जब ये तृतीय संख्या निकला तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप इसको हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, यानी ट्रिक की तरह, ट्रिक से। तो यहाँ देखिए ये ट्रिक है, तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं, तो हमारा ए का मान 10 है, AD बट्टा में क्या है B और बराबर C निकालना, तो A का मान हमारा कितना है 10, तो 10 दे दिए। अब हमारा क्या है D, तो D का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 दे दिए। अब उसके बाद देखिए B, यानी B का मान हमारा कितना दिया है 5, तो यहाँ हम 5 दे दिए। अब बराबर में हमारा क्या तृतीय संख्या निकालना है ना, तो इसलिए हम क्या किए, ये 5 से ये 2 बार में 10 कट गया, तो ये 2 से जब इसमें गुना होगा तो 4 आ जाएगा, यानी हमारा ट्रिक से यहाँ बन गया। इतना करने का जरूरत नहीं है, यहाँ आप लिखें और क्वेश्चन ध्यान से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग तृतीय संख्या कैसे निकालता है ये भी हम लोग जान गए। अब निकालेंगे हम लोग क्या, चतुर्थ संख्या, ठीक है। तो चतुर्थ संख्या निकालना है तो इसे मिटाते हैं, ये जितना भी मैं गोल कर रहा हूं उसका वो जो ट्रिक है उसे आप याद कर लेंगे तो बेसिक का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि ट्रिक बहुत लोग भूल जाते हैं लेकिन बेसिक नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आते हैं ये चतुर्थ संख्या कैसे निकलेगा। तो चतुर्थ संख्या निकालना है तो चतुर्थ संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए ये ए को यहीं रहने देंगे और डी जो है यहां रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे कि ये डी है जो, तो डी को अब इस तरह से हम कर सकते हैं, तो डी को यहां लिख सकते हैं बराबर में, ये ए को यहां ला सकते हैं और बी को इसमें गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा क्या BC, क्या हो जाएगा BC, ये गुना होकर BC बन गया और ये D इधर आ गया और ये कहां चला जाएगा यहाँ, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ट्रिक बन गया, ठीक है। यानी ट्रिक यानी ये फॉर्मूला किसका, चतुर्थ का, तो चतुर्थ संख्या निकालने का फॉर्मूला। अब लेते हैं हम क्वेश्चन और इसको बेसिक से भी और ये ट्रिक से भी हम लोग निकालते हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए 10:5 है और समानुपात 4:2 दिया, 2 नहीं, यहाँ पे क्या दे दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब यही हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10/5 इसको लिखेंगे, अब समानुपात यानी बराबर, और बट्टा में यहाँ क्या निकालना है चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ के लिए यहाँ हम D दे दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 5 से 2 बार में इसको काट सकते हैं। अब ये 2 से हम इसको 4 को 2 बार में काट देंगे क्योंकि बराबर में हम लोग काटते हैं, तो यहाँ हमारा क्या निकल गया 2, तो इसीलिए हम लोग का ये D का जो मान रहेगा, D का मान, तो D बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये 1 यहाँ बच रहा है ना, तो 1 यहाँ से गुना होगा तो ये D सिर्फ रहेगा और इधर पे सिर्फ 2 बच रहा, इसीलिए ये 2 हो गया, तो हमारा D का मान क्या निकला 2 निकला, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए कि अब हम लोग ट्रिक मांगते हैं, ट्रिक से कैसे अब हम लोग बनाते हैं ट्रिक, तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए D निकालना है, तो हम लोगों को क्या पता है, A पता है, B पता है, तो BC बटा में A है ना, तो B हम लोग को पता है, B कितना है 5, कितना है 5, और C कितना है 4, और उसके बाद A कितना है 10, A कितना है 10, तो हमारा क्या निकालना है, ये D ना, क्या निकालना है D। तो जब D निकालना है तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा। अब ये 10 से 20 2 बार में कटेगा, कितना बार में 2 बार में, तो हमारा D का मान क्या निकल गया 2, D का मान क्या निकल गया 2। तो इस तरीके से हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से हमें अगर ये याद है तो हम बना सकते हैं दोस्तों। तो ये तो समानुपात में ये 4 जो संख्या पूछता है उसके बारे में हो गया। अब क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या कि अब देगा 3 अनुपात, 3 अनुपात नहीं 2 देगा और तृतीय अनुपात पूछेगा, फिर द्वितीय अनुपात पूछेगा, फिर उसके बाद प्रथम अनुपात पूछेगा, तो उस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका ट्रिक भी हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में अब हम क्या बताएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये जो तृतीय अनुपात और द्वितीय अनुपात और प्रथम अनुपात जो निकलेगा उसका जो बताएंगे कैसे सॉल्व होगा और ट्रिक कैसे क्या रहेगा, वो सभी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।